नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम अपने युवक भारती पुस्तक से चुनिंदा शेर इस गज़ल के तीसरे भाग का अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने चुनिंदा शेर के गज़लकार कैलाश शेंगर जी का विस्तारित परिचय लिया था। भाग 2 में हमने 5 शेरों को स्पष्टीकरण विस्तारित रूप से अध्ययन किए थे। विद्यार्थियों, आगे के शेरों को पढ़ने से पहले आपको मैं यह याद दिलाना चाहती हूँ कि गज़लकार को पूरा हक होता है कि उनके हर शेर का स्वतंत्र अर्थ हो। उनके हर शेरों में एक विभिन्न अर्थ होता है दूसरे शेर से। तो विद्यार्थियों, इस आगे के शेर को पढ़ने के पहले हम उसे एक बार वाचन कर लेते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो, नया मुखौटा चेहरे पर यह लगा कर देखो। वह फ़कीरों की दुआओं के असर देता है, वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम ज़रा देखभाल तो लेते, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसको माँ कहने के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते, इस माँ को कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। जब भी पानी किसी के सर से गुज़र जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुज़र जाएगा, तब वह सीने में एक नई आग लगाएगा, तब वह नई सीने में एक नई आग लगाएगा। आंसुओं में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, आंसुओं में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर भी शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर भी शेष सब कुशल। विद्यार्थियों, ये हमारे आज के अध्ययन के 5 शेर हैं। तो चलिए इसे विस्तारित रूप में अध्ययन करते हैं। जो हमारा छठा शेर है, 5 शेर हमने भाग 2 में अध्ययन किए थे, ये भाग 3 है। शेर छठा, हंसी से अपने आंसुओं को छिपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। विद्यार्थियों, यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं। मुखौटा अर्थात बनावटी चेहरा, चेहरा अर्थात मुखड़ा। अब इसका अर्थ बड़ा ही साधारण है। यहाँ पर गज़लकार ने बहुत ही अच्छी तरह से हमको बताया कि हमारा जीवन क्या है, जीवन की सच्चाई की ओर हमेशा हमें आकर्षित किया है। समाज के लोग आज के ज़माने में कौन सच्चा है? सिर्फ 5% जनता या 10%। आज सिर्फ दिखावे की ही दुनिया है। सही बात है बच्चों। कभी जब भी इंसान को देखो वो दुखी तो होता ही है, ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन में दुखी नहीं होता है, लेकिन उसकी चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान होती है जो कि उसके दुखों को छुपाती है। और दुखों को छुपाकर चेहरे पर हंसी लाना कोई मामूली काम नहीं होता है। इसे गज़लकार ने देखिए स्पष्ट किया है। गज़लकार ने इस शेर में जीवन की सच्चाई की ओर ध्यान आकर्षित किया है। समाज का हर इंसान आज अपना दुख छिपाने के लिए सुख का बनावटी मुखड़ा समाज को दिखाता है। मन में दुख को छिपाकर सुख दिखाना बहुत ही कठिन काम होता है। इसे बहुत साहस की बात होती है कि हम अंदर से दुखी हैं, लेकिन लोगों को उसी का अंदाज़ा नहीं लगे, इतनी प्रसन्नता हमारे चेहरे पर दिखाई दे। तो जो प्रसन्नता, हम दुखी होने के बावजूद भी जब हम अपने चेहरे पर प्रसन्नता दिखाते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा साहस लगता है। विद्यार्थियों, आज के समाज में
आज की ज़िंदगी में लोगों का यही एक तरीका हो गया है, आप कहिए, या कहिए कि जीवन इसी तरह से हम बिता रहे हैं। तो विद्यार्थियों, चलिए 7वें शेर की ओर चलते हैं। वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, आँखों से इत्र बाँटने का हुनर देता है, आँखों से इत्र बाँटने का हुनर देता है। इसके शब्दार्थ है इत्र सुगंधित तत्व, हुनर, कौशल, फ़कीर, संत, महात्मा। अब इसके अंतर्गत बताया गया है विद्यार्थियों कि इस जग में अगर इंसान को किसी पर भरोसा है, मनुष्य जाति को किसी पर भरोसा है, तो वो है ईश्वर। विद्यार्थियों, आपको भी पता है इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम पूरी तरह से नहीं है। समाज में कभी कभी ऐसे लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन विद्यार्थियों, ईश्वर ऐसे व्यक्ति को एक अद्भुत शक्ति देता है। अगर किसी अंग की कमी देता है तो ईश्वर उसे एक अद्भुत शक्ति देता है, जिसका उपयोग कर कर वो अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से बिताता है। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है विद्यार्थियों, ये आपके पाठ्य पुस्तक की चित्र है, जहाँ पर दिखाया गया कि जो अंधे बच्चे हैं वो कुश्ती खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कुश्ती लड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को इसमें लीन कर दिए हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये अंधे हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता, तो ये मन में क्या सोच रहे हैं? इनके मन के दुख को ये अपने चेहरे पर नहीं ले आते हैं। तो क्या इन्हें दुख नहीं होता है? इन्हें भी दुख होता है। लेकिन यह ईश्वर की लीला है कि जब इंसान के पास में किसी अंग की कमी होती है तो ईश्वर उसे एक ऐसी शक्ति देता है, ऐसा हुनर देता है, ऐसा कौशल देता है कि वह शारीरिक उसकी जो कमी है वह उसके कामयाबी के आड़े नहीं आती है। देखिए, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। ज़िंदगी में सबसे अहम भूमिका मनुष्य ईश्वर को ही समझता है। इस शेर में ईश्वर के अस्तित्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। जब ईश्वर हमें एक शारीरिक कमी देता है तो उसके साथ एक अद्भुत शक्ति भी हमें प्रदान करता है। शारीरिक कमी होने के बावजूद भी आत्मीय शक्ति और कौशल्य ईश्वर प्रदान करते हैं। जैसे जिसे आँख नहीं होती है उसे सोचने की, महसूस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। हर एक व्यक्ति में एक कौशल निर्माण करता है ईश्वर। इसके लिए कहा जाता है कि ईश्वर अगर किसी चीज़ की कमी करता है हमारे अंगों में तो उसे एक दिव्य शक्ति भी प्रदान करता है ताकि वो अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सके। आगे विद्यार्थियों, हमारा 8वां शेर है, इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसको माँ कहकर पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इस माँ को पूजने वाले लोगों, इस नदी को खंगाल तो लेते। देखा जाए तो विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि जिस गंगा मैया को हम पूजते हैं कि वह एक पवित्र गंगा है, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है उसी गंगा मैया के किनारे पर मृतदेह को, लाशों को जलाया जाता है और जलाने के बाद उनकी अस्थियां उसी गंगा में बहाया जाता है।
क्या आपने कभी ये विचार किया है? हम खुद उसे प्रदूषित कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम शेर की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो गंगा मैया नदी जो दिया है, नदी जो है वो मनुष्य का प्रतीक है। यहाँ पर देखने में सब अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी गहराई तक हम उसकी सच्चाई को जानें तो हमारे लिए कोई नहीं होता है। यहाँ लाश शब्द दिया गया है। लाश का अर्थ होता है संवेदनहीन इंसान। आज इंसान के अंदर दूसरों के लिए कोई भावना नहीं है। इंसान स्वार्थी हो गया है। इसके लिए कहा जाता है ऊपरी रूप को आप मत देखो, किसी भी मनुष्य के ऊपरी रूप को मत देखो, गहराई तक उसे जानने की कोशिश करो, तब जाकर उस पर विश्वास करो। विद्यार्थियों, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसे तो मनुष्य आपको बहुत दिखावा करने की कोशिश करेगा कि वो आपकी मदद कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, और हम उस पर विश्वास करते हैं और फिर हमें मिलता है धोखा। जल्दबाजी पर विश्वास करना नहीं चाहिए, दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। देखिए इसका स्पष्टीकरण। गज़लकार कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार गंगा मैया को पूजा जाता है, लेकिन उसी किनारे मृतदेह जलाया जाता है तथा अस्थि विसर्जन भी उसी गंगा में किया जाता है। इस शेर में नदी समाज के मनुष्य का प्रतीक है। आज एक इंसान दूसरे इंसान पर विश्वास नहीं कर सकता। कभी भी कोई भी किसी को भी धोखा दे सकता है। इस शेर में लाश का अर्थ है आज के समाज का संवेदनहीन इंसान, जो कि दूसरों के बारे में आज बहुत ही कम प्रमाण में सोचता है। तो यहाँ गज़लकार कहते हैं कि किसी भी इंसान पर विश्वास करने के पहले उसे अच्छी तरह से समझ लेना है, परख लेना है, नहीं तो फिर पश्चात जो हमें बहुत ज़्यादा सुख की सपने दिखाते हैं वही हमको तकलीफ़ भी देते हैं। उस तकलीफ़ से बचने के लिए, उस धोखे से बचने के लिए सबसे पहले हमें उस इंसान को परखना ज़रूरी होता है। अगला शेर, जब भी पानी किसी के सर से गुज़र जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुज़र जाएगा, तब वह सीने में नई आग लगाएगा, तब वह सीने में नई आग लगाएगा। शब्दार्थ है सीना अर्थात छाती, शेष अर्थात बाकी। देखिए, अगर इन शेरों को ध्यान से पढ़ें तो ही इसमें अर्थ स्पष्ट होता है कि जब भी पानी सिर से गुज़र जाएगा, पानी सिर से गुज़रना अर्थात एक हद तक किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, तब वह सीने में नई आग लगाएगा, और जब वह हमें बर्दाश्त नहीं होती है ना, तब हम उसका विरोध करते हैं। ये जो शेर दिया है, ये शेर उन शोषण करने वालों के लिए दिया है कि जो लोग शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि शोषण का एक हद होता है। जब मनुष्य उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता तब उसका विरोध करता है। विद्यार्थियों, जैसे आपने देखा, अंग्रेज़ हमारे भारत पर कई सालों तक शासन किए, लेकिन जब उनके अत्याचार बढ़ने लगे तब भारतीयों ने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और चले जाओ का आह्वान किया। और आपको भी पता है कि जब मनुष्य आवाज़ उठाता है तो वो अपने हक को हासिल कर ही लेता है। तो यहाँ पर कवि ने इसे समझाया है। गज़लकार कहिए, कवि कहिए। गज़लकार कैलाश खेंगर जी का कहना है कि अन्याय सहने की एक हद होती है। एक समय ऐसा आता है अन्याय सहन करना नामुमकिन हो जाता है। इतिहास गवाह है
कि अंग्रेज़ों के अत्याचार से परेशान होकर भारतीयों ने भी आवाज़ उठाई थी और आज़ादी पाई थी। ये शेर उन लोगों के लिए है जो शोषण करते समय भूल जाते हैं कि अन्याय की एक हद तक करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उसकी आवाज़ उठती है और आवाज़ उठने से न्याय ही प्राप्त होता है। तो किसी का शोषण करने से पहले सोचे कि वह भी इस समाज का एक इंसान है। अगला, आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर भी शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर भी शेष सब कुशल। इसके शब्दार्थ हैं बाढ़ अर्थात पूर्व, आषाढ़ अर्थात बारिश का महीना, उस महीने में बरसात बहुत ज़्यादा होती है। विद्यार्थियों, ये जो शेर है बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। जीवन में हमारे बहुत सारे कष्ट है, ऐसा कोई किसी का जीवन ही नहीं है जिसके अंदर कष्ट नहीं है, बहुत कष्ट है। जीवन में ही नहीं, समाज में भी कष्ट भरे हुए हैं। बेकारी है, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, पाप है, ये सारे क्या है? बाढ़ है। इस शेर में जो बाढ़ शब्द दिया है, बाढ़ का अर्थ है बेकारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, पाप, ये सारी चीज़ों से समाज भरा पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी जीवन में भी आषाढ़ है। जीवन में भी आषाढ़ है मतलब हर मनुष्य को पता है उसका जीवन संकटों से ही भरा है। तो क्या इस संकटों को लेकर रोना है? नहीं, आगे बढ़ना है। इसीलिए कहते हैं कि पता है ये जीवन में बहुत सारे संकट है, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। आप कभी भी देखिए, किसी के भी जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना होता हो, लेकिन अगर हम उसको पूछें कि आप कैसे हो, तो कहेंगे सब ठीक है। हमारा मनुष्य समाज का इतना आत्मनिर्भर है कि कष्टों को मात देते हुए भले ही वह जीवन में क्यों ना दुखी हो, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है और कहता है सब कुशल है। देखिए स्पष्टीकरण दिया है, आँखों में बाढ़ अर्थात आंसू, दुख, तकलीफ सब कुछ है। हर इंसान की ज़िंदगी में संकट परेशानी आती ही है। समाज में बेकारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, पाप, चोरी, ऐसी कई घटनाएं होती हैं। यह सब हमारे जीवन में बाढ़ का रूप है। फिर भी मनुष्य को परेशानियों से लड़ने की आदत होने के कारण वह हमेशा कहते हैं बाकी सब ठीक है। जीवन में आषाढ़ का अर्थ है जीवन यह संकट रूपी वर्षा से भरा हुआ है। तो विद्यार्थियों, आपको इन शेरों के अर्थ अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब इसमें जहाँ तक हमने शेर पढ़ा है उसमें दो मुहावरे भी आए हैं। पहला मुहावरा चट्टानों पर फूल खिलाना अर्थात खुशहाली लाना। दूसरा सिर से पानी गुजर जाना, सहन करने की शक्ति समाप्त होना। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर चुनिंदा शेर के तीसरे भाग का समापन हुआ है। अब आखिरी भाग चौथा हम अगले अध्ययन में करेंगे। तो विद्यार्थियों, धन्यवाद।